हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल गाइस। माय नेम इज अविनाश पासवान और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश। ये चीज़ें आप लोगों को तो पता है, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आज मैं जो टॉपिक प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए, मैंने आपका ग्रामर में बहुत सारा चीज़ कवर करवा दिया। मैंने आपको बेसिक से सिखाया, ठीक है। और अभी मेरा टेंस उधर चल ही रहा है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर मैं ऐसा बोला हूँ कि मैं आप लोगों को स्पोकन सिखाऊंगा और ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ, तो भाई आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। मेरी बात को आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तब कहीं जा करके ये चीज़ से आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको ये देखना है कि जितना भी मैं आपको ग्रामर में जो भी रूल्स वगैरह पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं सेंटेंसेस वगैरह प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। वो तो इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले करेगा ही करेगा, ठीक है। सेंटेंसेस बनाने में जब आप सोचेंगे तो वैसे सेंटेंस को आप क्रिएट कैसे करेंगे, लाइक कैसे आप इंग्लिश में बोलने का कोशिश करेंगे, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। बट उसके बावजूद भी आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब आपको ज़्यादा बोलने का प्रैक्टिस करना है, तो सिर्फ आप सेंटेंसेस को के थ्रू से ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई आप बोलने लग जाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा से कहा है एक ही बात कि मैं आप लोगों को टॉपिक भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि टॉपिक के थ्रू से ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा पाऊंगा, ठीक है। वो तो मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, मतलब ग्रामर वगैरह में वो तो एक रूल है, ठीक है, जिसके थ्रू से आप सेंटेंस को क्रिएट कर पाएंगे, है ना। आप जितना ज़्यादा क्रिएट कर लीजिए, आपको सेंटेंस बनाने के लिए आ जाएगा। बट व्हेन यू वांट टू मेक फ्लुएंसी कम आउट फ्रॉम योर माउथ, ठीक है, जब आप चाहेंगे कि फ्लुएंसी आपसे निकले, व्हेन यू वांट टू स्पीक लाइक ए फ्लुएंट स्पीकर, तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू मेक प्रैक्टिस इन इंग्लिश मोर एंड मोर, ठीक है। आप एक अच्छे स्पीकर के टाइप में अगर बोलने का कोशिश करना भी चाहेंगे, तो इट विल हैपन ओनली दैट टाइम, ये सिर्फ तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बोलने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि मैं टॉपिक भी दे रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे। तो जब मैं टॉपिक आपको दूं, तो आपको क्या करना क्या है। सबसे पहला चीज तो ये याद रखना ही रखना है कि भाई मैं कुछ भी लिखवा के प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको रटना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा रटना होगा तो आप कितना सेंटेंस को रटेंगे, ठीक है। तो रटना नहीं है, बस आपको समझना है। मैं जैसे 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 समझाऊंगा आप लोगों को, तो आपको समझ करके और अपने लेवल पे आपको खुद सोचना है कि जब मैं अभी टॉपिक देख लिया, समझ लिया, अब आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो टॉपिक को एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार भी देखना है आप देखिए। और उसके बाद आपको बस एक ही चीज करना है। व्हाट यू हैव टू डू देयर इज दैट यू विल हैव टू स्पीक मोर एंड मोर अबाउट द टॉपिक। टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बोलने हैं, ठीक है। कैसे बोलना है मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का टेंशन लेना नहीं है। बट मेरा एक ही मानना है कि जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू स्पीक लाइक ए फ्लुएंट स्पीकर in English, then you will have to do only one thing, that is what here that is there, that you will have to make practice in English more and more. ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। और इफ यू डोंट मेक प्रैक्टिस मोर एंड मोर इन इंग्लिश, देन आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश। आप कभी एक अच्छा स्पीकर नहीं बन पाएंगे। सो बिकमिंग या फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश, व्हाट यू हैव टू डू इज देयर, क्या है बताओ। आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। तो देखिए, उसी चीज को प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आपको बोला हूं, जैसे कि टॉपिक करवाऊंगा साथ साथ में। तो मैं आज आपको करवाऊंगा एक टॉपिक जो कि मैं आज लेके आया हूं इस वीडियो के थ्रू से, है ना। तो मेरा टॉपिक का नाम है माई होम टाउन, ठीक है। तो आपको समझना है कि मेरा जो टॉपिक है माई होम टाउन, इसका क्या मतलब होता है। आज मैं आप लोगों को बोलवाने का कोशिश करवाऊंगा कि आप बोलेंगे कैसे। बहुत से बिगिनर्स ऐसे होंगे जिनको ये लगेगा, सबसे पहला तो आप लोगों के अंदर ये कमी है। ऐसा कहना तो चलिए ठीक बात नहीं, बट मैं ऐसा फिर भी बोलता हूँ। आप लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि मैं बोलूंगा कोई भी सेंटेंस तो लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, ठीक है। हो सकता है कि किसी को ये लगेगा कि मैं बोलूं तो गलत बोल दूं, किसी को लगेगा कि मैं धीरे धीरे बोलूंगा, या फिर बोलते बोलते मैं हेजिटेट हो जाऊंगा। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारा कमियां, हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने कमियों को दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का अगर आप चाहेंगे कि आपकी कमियां दूर हो जाए, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एवर इन योर लाइफ, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी
एक अच्छा स्पीकर जो आज है, आज के टाइम पे जो भी अच्छा इंग्लिश बोल पा रहा है, आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि वो भी कभी ना कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, देन वो इंसान आज के टाइम पे अच्छा स्पीकिंग कर पा रहा है, ठीक है। तो देयर इज ओनली वन वे टू बिकम ए फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश इज टू मेक प्रैक्टिस मोर एंड मोर इन इंग्लिश, है ना। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ को माइंड से रिमूव करना पड़ेगा मेरे भाई, कि मैं गलत बोल रहा हूँ, कम बोल रहा हूँ, लोग हंसेंगे, ये सब चीज़ें से आप निकलिए और थोड़ा सा मतलब अपने आप को ऐसा समझिए कि हमको अभी सीखना है, अभी आप स्टार्टिंग फेज में हैं। तो आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो आप अपने आप को ऐसा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि मैं एक ही दिन में या फिर कम ही टाइम में मैं अच्छा स्पीकर बन जाऊं। ये इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है कि आपको सीखने में टाइम लगेगा ही लगेगा, कोई एक एक दिन का कोई मैजिक नहीं है कि आज आप पढ़े और कल से आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप मेरी मानो तो मैं जो चीज़ कहता हूँ आप सुनते जाइए, देखिएगा आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं। मैं तो आपको बोला हूँ कि मैं जैसे-जैसे बोलते जा रहा हूँ, वैसे-वैसे आप सुनते जाइए और फ़ॉलो करते जाइए। और जि जितना मैं प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ जैसे कि मैं अभी एक टॉपिक लिख के आया हूँ कि माय होम टाउन, और इसके बारे में अभी मैं जितना भी चीज़ बताऊँगा, उन चीज़ों के बारे में आपको समझना है एंड यू विल हैव टू स्पीक बाय ऑन योर ओन। आपको खुद से बोलना है, आप कितना समझे हैं, समझ के बोलना है, रटिएगा तो भाई रटना नहीं है, ठीक है? तो चलिए आज मैं आपको बताऊँगा माय होम टाउन, और इसके बारे में अगर मैं कहूँ कि आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे? तो बस चलिए देखिए और आप कोशिश करिए, जितना भी मैं टॉपिक आपको बताऊँगा, चाहे बता भी रहा हूँ, तो उसको आप अपने लेवल पे लेके जाइए और देखिए कि क्या अगर इस टॉपिक के बारे में हमें बोलना पड़ेगा तो क्या मैं बोल पाऊँगा? तो जब आप प्रैक्टिस करने के बारे में सोचेंगे देन डेफिनिटली यू विल बी एबल टू स्पीक अबाउट द टॉपिक एंड उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आपको ये कहा कि माय होम टाउन, तो आपको समझना है कि माय होम टाउन का क्या मतलब होता है। तो आपको ये समझना है कि मेरा जो अपने जिस भी जगह पे आप रहते हैं, ठीक है? मैं जैसा समझा रहा हूँ वैसा आप समझने का कोशिश करिएगा। आप चाहे जिस भी प्लेस में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आपके गाँव के जो नज़दीक का जो शहर है, जहाँ पे आप अक्सर जाया करते हैं, तो उस शहर के बारे में आपको बताना है। जो आपके गाँव से नज़दीक का शहर है, आपके घर से नज़दीक का शहर है, आपको उसके बारे में बताना है कि वो शहर कैसा है, क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जो चीज़ें आपको दिखता है आपके शहर में, सो यू विल हैव टू स्पीक ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड। जो चीज़ आपके माइंड में आता है, बस आपको बोलना है, ठीक है? क्या आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं? बताना है, ठीक है? तो देखिए मैंने आपको जैसे कहा कि मेरा होम टाउन यानी माय होम टाउन, तो जो आपका होम टाउन है उसके बारे में बोलना है, ठीक है? तो आप समझिए स्टार्ट कैसे करेंगे बोलने के लिए। तो आपको ये देखना है कि जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप तो अपना होम टाउन का तो नाम ही बोलेंगे ना, कि आपका होम टाउन का नाम क्या है? तो फर्स्टली आपको बोलना है, तो बोलने का कोशिश ज़रूर करिए। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं कि द नेम ऑफ माय होम टाउन इज एक्स वाई जेड, तो आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि हम आपको एक समझने के लिए ऐसा एक्स वाई जेड लिखे हैं। यहाँ पे आपको आपके होम टाउन का नाम बताना है, ठीक है? जैसे हम बोलें कि द नेम ऑफ माय होम टाउन यानी मेरा होम टाउन का नाम, ठीक है क्या है? एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड के प्लेस पे आपको अपने शहर का नाम बोलना है। आपके शहर का नाम क्या है आपको तो पता है, ठीक है? क्योंकि आपके हर एक इंडिविजुअल इंसान का अपना जो होम टाउन होगा वो तो हमको नहीं पता। तो यू विल हैव टू स्पीक हियर द नेम ऑफ माय होम टाउन इज, जो है वो बताना है, ठीक है? आपका होम टाउन जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है तो आपको बोलना है। जैसे मान लेते हैं कि विच इज सिचुएटेड एट, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा एट दिस, यानी कि दिस के जगह पे आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलना है और उसके बाद बोलना है कि डिस्ट्रिक्ट। जैसे कोई भी नाम हम ले लेते हैं कि विच इज सिचुएटेड एट, मान लेते हैं कि मैं जिस अभी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ उसका नाम है कोडरमा, ठीक है? तो विच इज सिचुएटेड एट कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड स्टेट, तो देश के जगह पे यहाँ झारखंड हम बोल रहे हैं, बट आपका जो स्टेट होगा सो यू विल हैव टू स्पीक हियर द नेम ऑफ योर स्टेट एट द प्लेस ऑफ दिस। देखिए इस देश के प्लेस पे आपको आपके स्टेट का नाम बोलना है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, तो आपको ऐसे शुरुआत करना है, ठीक है? बोलना है, बोलने का कोशिश पूरा करिए, भरपूर करिए, जितना सेंटेंस आपके माइंड में आता है यू स्पीक देयर, ठीक है? बोलिए। आगे क्या है, देयर आर टू फेमस कॉलेजेस, हमारा जो शहर है वहाँ पे दो फेमस कॉलेज है, ठीक है?
आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां पे अगर कॉलेजेस हैं, देन आई थिंक यू शुड आल्सो स्पीक अबाउट द कॉलेज। जो कॉलेज है आपके शहर में उस कॉलेज के बारे में बताना है, और यहाँ पे मैं बताया हूँ अपने कॉलेज के बारे में, ठीक है। एंड द नेम ऑफ दिस टू कॉलेजेज इज XYZ एंड ABC। तो इसमें क्या समझना है, हमने ये कहा कि मेरा जो होम टाउन है वहां पे दो फेमस कॉलेज है, और उन कॉलेज का नाम है XYZ और ABC। तो देखिए XYZ और ABC कोई कॉलेज का नाम नहीं है, तो आपको ये बताना है कॉलेज का नाम। हमने तो यहाँ कहा है कि टू फेमस कॉलेज है, तो हो सकता है कि आपके होम टाउन में दो से ज्यादा कॉलेज हो सकता है, ठीक है। तो आपको जितना है उतना बोलना है। मान लेते हैं कि दो की जगह चार है, पांच है, या फिर ज्यादा है तो आपको उतना बोलना है। मान लेते हैं कि पांच है तो आप बोलेंगे कि देयर आर 5 फेमस कॉलेजेस एंड द नेम ऑफ दीज 5 कॉलेजेस इज, जो नाम होगा वो आपको बोलना है। यहाँ तक क्या क्लियर हो गया, आपको कॉलेज का नाम बताना है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि देयर आर मेनी प्राइवेट स्कूल्स एंड अराउंड 4 to 5 गवर्नमेंट स्कूल्स इन माय होम टाउन। हमने ऐसा कहा है कि मेरा जो होम टाउन है वहां पे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। मेरा जो शहर है, गांव गांव के नजदीक का जो मेरा शहर है जहां पे मैं रहता हूँ, मेरा जो लोकल टाउन है, वहां पे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं और लगभग 4 से 5 गवर्नमेंट स्कूल है। हमने कहा है कि अराउंड 4 to 5 गवर्नमेंट स्कूल्स आर देयर इन माय होम टाउन, है ना। तो 4 से 5 गवर्नमेंट स्कूल है। अब आपको ये देखना है कि आपके शहर में कितना है। 4-5 से ज्यादा भी होगा तो देन यू विल हैव टू स्पीक द नंबर ऑफ दोज मैनी कॉलेजेस। जितना भी नंबर होगा कॉलेजेस का उतना आपको कहना है। अगर इससे भी कम होगा देन आल्सो यू विल हैव टू स्पीक द नंबर इज वेरी लेस, लाइक 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर द नंबर इज देयर ऑफ द स्कूल्स इन योर होम टाउन, यू विल हैव टू स्पीक देयर, ठीक है। आगे क्या कहना है कि देयर आर मेनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मेरा जो शहर है, मेरे होम टाउन में भाई बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आपको भी बताना है आपके शहर में जितने भी सॉरी ये क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, तो आपको बताना है। जैसे मैंने कहा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हमारे शहर में, देन आई सेड हियर, ठीक है। बट इन योर होम टाउन वट एवर द नंबर इज देयर ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल, यू विल हैव टू स्पीक हियर, ठीक है। हमने कहा है कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है हमारे शहर में। हमने ऐसा कहा है कि द नेम ऑफ दिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज सदर। देखिए आपको ये चीज आइडिया होगा हमेशा से कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो जनरली क्या होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, और वो हॉस्पिटल को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो ये है सदर हॉस्पिटल। हम लोग बोलते हैं सदर अस्पताल, ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में है और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। आपको भी बताना है आपके होम टाउन में क्या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, देन आल्सो यू विल हैव टू स्पीक हियर। तो विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल इज देयर, ठीक है, आपको बताना है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? आपको ऐसा ही बोलना है, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस करना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, एंड यू नो कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा मेरे भाई, फ्लुएंसी उतना तगड़ी होगी। क्या है कि देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स फॉर साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड सम आर देयर फॉर डिफरेंट कोर्सेज। देखिए हमने ऐसा कहा है इस सेंटेंस के थ्रू में कि देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स, आने के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे होम टाउन में। किस टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो देखिए साइंस का, कॉमर्स का एंड आर्ट्स का, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हम लोग 10th देते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स शहर की ओर रुख करते हैं, जाते हैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऐसा लेते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट है ये, ठीक है। कॉलेज में जब एडमिशन होता है तो ये सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं, आप लोगों को ये सब चीज पता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में क्या है, एंड सम आर देयर फॉर डिफरेंट कोर्सेज। जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे अदर टाइप के कोर्सेस भी करवाए जाते हैं, ठीक है। अदर टाइप के कोर्सेस में मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट नाउ इफ यू वांट टू स्पीक हियर यू कैन। आपको बोलना ऐसे है जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ कंप्यूटर के कोर्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है, बेसिक हो सकता है, टैली है, DCA है, BCA है, व्हाटएवर इज देयर, यू कैन स्पीक हियर।
और जरूरी नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर का ही, अदर भी हैं, जैसे कि कुछ इंग्लिश के क्लासेस अदर से भी होते हैं, कुछ कंप्यूटर के क्लासेस अलग से भी होते हैं, और कुछ डिफरेंट टाइप के अगर कोर्सेस होते हैं, बहुत सारे टाइप के कोर्स होते हैं। एंड इफ यू वांट टू स्पीक हियर देन यू कैन हियर, है ना। देखिए इसके बाद क्या है कि देयर इज अ रेलवे जंक्शन एट द सेंटर ऑफ द टाउन। हमारा जो होम टाउन है उस होम टाउन के बीचों बीच में, अब आपको पता नहीं है बट मैं बता रहा हूँ कि जैसे मेरा जो शहर है लगभग समझिए कि सेंटर में ही, ठीक है, वहाँ मतलब मार्केट के बीचों बीच में ही, मतलब जंक्शन टाइप का है, साइड साइड से ही मार्केट है, बीच से निकलता है, ठीक है। तो रेलवे जंक्शन है हमारे होम टाउन में, है ना। तो देयर आर मेनी शोरूम्स फॉर बाइक एंड फोर व्हीलर्स, ठीक है, बाइक्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, बाइक्स। तो देखिए हमारा जो होम टाउन है वहाँ पे बहुत सारा शोरूम्स है बाइक के लिए और फोर व्हीलर्स के लिए। देखिए इन एवरी टाउन दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल, यानी ऐसा फैसिलिटी आपको हमेशा मिलेगा शहरों में। क्या मिलेगा भाई? शोरूम्स वगैरह आपको देखने के लिए जनरली मिलेंगे, टू व्हीलर्स के लिए, फोर व्हीलर्स के लिए। तो वही चीज मैंने कहा है, क्या कहा है कि बहुत सारे शोरूम्स हैं टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स का, है ना। देखिए क्या है कि देयर आर मेनी शॉप्स लाइक मोबाइल शॉप्स, क्लॉथ शॉप्स, ज्वेलरी शॉप्स, गिफ्ट कॉर्नर एंड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स। मैंने ये कहा है कि भाई मेरा जो होम टाउन है वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के शॉप्स अवेलेबल हैं। शॉप कैसा? जैसे कि मोबाइल शॉप्स है, क्लॉथ शॉप्स यानी कपड़े का शॉप है, ज्वेलरी शॉप्स यानी ज्वेलरी जेवरात वगैरह आपको पता होगा, गहना जेवर जिसको बोलते हैं, तो उनका शॉप है, सोने चांदी का, आप जानते ही होंगे, ऐसा है ना। और गिफ्ट कॉर्नर का जो शॉप है वो अवेलेबल है, एंड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स, और बहुत अलग अलग टाइप के शॉप्स अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पे आप चाहेंगे तो और भी सेंटेंसेस को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सारा चीज, जैसे कि बोर्ड में जगह थोड़ा कम था तो मैंने वो सब चीज मेंशन नहीं किया, बट नाउ यू कैन स्पीक मेनी मोर सेंटेंसेस, है ना, रिलेटेड टू शॉप्स। जैसे कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे आपको सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना है ना, तो यू कैन स्पीक हियर मेनी मोर सेंटेंसेस लाइक, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि वॉच का शॉप होता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे कि देखते हैं कि ब्यूटी पार्लर होते हैं लड़कियों के लिए, ठीक है। और आप देखेंगे तो मेंस पार्लर भी होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के चीजें हैं जो कि आप अगर बोलना चाहेंगे, आई थिंक यू शुड स्पीक हियर। मैंने बोर्ड में जगह नहीं होने के कारण से नहीं लिखा है, बट आपको बोलना चाहिए, आपको एक आइडिया लग जा रहा होगा कि भाई इसके बाद भी और सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि मैं जितना कुछ लिखा हूँ एक मार्केट में सिर्फ इतना ही चीज अवेलेबल होता है, इसके अलावा भी मैंने मोर थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने यहाँ लिख नहीं पाया, ठीक है। आपको बोलना है, बट मैंने आपको अभी आइडिया दे दिया कि बोलना कैसे है, ठीक है। देखिए देयर आर मेनी बैंक्स इन द टाउन लाइक SBI, BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक, एंड मेनी मोर बैंक्स आर देयर, ठीक है। देखिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा जो होम टाउन है भाई वहाँ पे बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल हैं। बैंक्स क्या? जैसे SBI है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। और बहुत सारे बैंक है, सारा बैंक का मैंने नाम नहीं लिया है, तो ऐसा मत समझना कि मेरे जो होम टाउन है उसमें सिर्फ यही सारा बैंक है, नहीं भाई, और सारे बैंक हैं। आपको आइडिया लेना है यहाँ से कि और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने यहाँ के बाद सेंटेंस एक नहीं लिखा है, बट मैं आपको बोल देता हूँ, यू विल हैव टू स्पीक हियर, ठीक है। क्या बोलना है? जैसे अभी मैंने बैंक बोला है तो आपको एक चीज समझना है कि बहुत सारे ATMs भी अवेलेबल होते हैं शहर में, ठीक है। तो नाउ यू विल हैव टू स्पीक हियर, आपको ऐसा कहना है कि मेरे शहर में बहुत सारे ATMs अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बोलना है कि देयर आर मेनी ATMs इन माई होम टाउन, आपको कहना है, यही चीज तो बोल देना है। हम नहीं लिखे, बट यू विल हैव टू स्पीक हियर, यू कैन स्पीक। आगे क्या है कि देयर इज अ पुलिस स्टेशन एंड या पोस्ट ऑफिस इन द टाउन। मेरा जो होम टाउन है भाई वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है मेरे शहर में, और एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। आप देखिए और बोलिए आपके शहर में क्या पुलिस स्टेशन है? इफ इट इज देयर इन योर होम टाउन देन ऑफ कोर्स यू शुड स्पीक हियर दैट देयर इज अ पुलिस स्टेशन इन माय होम टाउन एंड अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मीन्स बड़ा छोटा भी होता है, ठीक है। एक जिसका बड़ा ब्रांच होता है, एक छोटा ब्रांच होता है, तो ज्यादा भी हो सकता है, देन यू कैन स्पीक हियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको ये सब चीजें जितना मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आपको ऐसा ही प्रैक्टिस करना है।
और क्या है कि देयर आर 2 सिनेमा हॉल्स एंड मैनी मैरिज हॉल्स। मैंने ये कहा है कि मेरे जो होम टाउन है वहाँ पे क्या है कि 2 सिनेमा हॉल्स है, ठीक है? सिनेमा हॉल्स वहाँ जहाँ पे हम लोग जा कर के मूवीज़ वगैरह देखते हैं, वो सिनेमा हॉल है। और अगर आप यहाँ पे आपके शहर में जैसे कि सिनेमा हॉल है और अगर आपको नाम बोलना है देन आई थिंक यू शुड स्पीक हियर द नेम ऑफ द सिनेमा हॉल्स, ठीक है? और यहाँ पे क्या है बहुत सारे मैरिज हॉल्स भी अवेलेबल हैं, मैरिज हॉल्स जहाँ पे शादियाँ वगैरह होती है, ठीक है? तो आपको पता होगा कि शहर में ये सब चीज़ अवेलेबल होता है और मेरे शहर में पार्टिकुलरली ये सब चीज़ अवेलेबल है। आपके भी शहर में होगा, ठीक है? बट आपको ये नहीं पता होगा कि मैं बोलना कैसे है, तो आप यहाँ देख कर के सीख जाइए कि बोलना कैसे है, ठीक है? और आगे क्या है कि देयर आर मेनी फेमस रेस्टोरेंट्स एंड सम गेस्ट हाउसेस आर देयर, ठीक है? हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि देयर आर मेनी फेमस रेस्टोरेंट्स। हमारा जो शहर है भाई होम टाउन है, यहाँ पे बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं और कुछ गेस्ट हाउसेस भी अवेलेबल हैं। गेस्ट हाउस जहाँ पे लोग ठहरते हैं, कहीं से आते हैं और रहने के लिए जो लॉज वगैरह होता है, तो लॉज वगैरह भी अवेलेबल है मेरे होम टाउन में। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि देयर आर मेनी फेमस रेस्टोरेंट्स एंड सम गेस्ट हाउसेस आर देयर इन माय होम टाउन, ठीक है? इसके अलावे भी अगर आप और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ये नहीं कहा भाई आपको कन्फेक्शनरी शॉप वगैरह होता है, जिसको स्वीट्स शॉप भी आप बोल सकते हैं एक वे में, मिठाई की दुकान वगैरह, आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और भी सारी चीज़ें जैसे कि स्टॉल्स वगैरह, टी स्टॉल्स वगैरह है, छोटे-छोटे जो दुकानें होते हैं। नाउ इफ यू वांट टू स्पीक हियर, आप ये भी बोल सकते हैं लाइक बहुत सारे जैसे कि बुच्चर शॉप होता है, कसाई खाना वगैरह, बहुत सारे मतलब शहरों में ये सब चीज़ तो कॉमन है ना भाई। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि भाई ये सब क्या चीज़ें मुझे बोलना है, देन ऑफ कोर्स यू शुड स्पीक देयर एज मैनी सेंटेंसेस यू कैन, ठीक है? जितना भी सेंटेंसेस आप सोच सकते हैं, यू शुड स्पीक, डोंट फियर टू मेक द सेंटेंसेस, ठीक है? सेंटेंसेस बनाने से आप डरिए मत कि भाई गलती-वलती हो जाएगा ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या बोला है कि देयर इज़ अ ओवर ब्रिज इन द मार्केट। मैंने ये कहा है कि मेरे जो जो होम टाउन है वहाँ पे एक ओवर ब्रिज है, ठीक है? तो देखिए बहुत सारा चीज़ है जो कि मैंने आपको अपने होम टाउन के बारे में बताया है। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? आप ये चीज़ देखें ना कि मैं शुरुआत जैसे किया हूँ, तो आपको ऐसा लगता होगा अगर यही चीज़ मैं आपको कहूँ कि क्या आप प्रैक्टिस कर पाएँगे इस तरीके से, तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब आप एक चीज़ देखिए, प्रो टिप है आपके लिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा है, जितना भी चीज़ हम लिखे हैं, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई रटने से आप नहीं सीखेंगे, ठीक है? मान के चलिए कि मैंने जो सेंटेंसेस अभी लिखा है और एज़ इट इज़ आप इसको मेमोराइज़ कर लिए, यानी कि याद कर लिए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको ये सब चीज़ समझना है, इसीलिए समझने के लिए ही हमने यहाँ पे अपना होम टाउन का नाम नहीं लिखा। नहीं तो गलती से आप मेरा होम टाउन का नाम याद कर लेते कि भाई आपका होम टाउन का नाम जो है वही चीज़ मैं पढ़ लूँगा। तो नहीं, आपका जो अपना होम टाउन है, वो चीज़ आपको बोलना है। तो आई होप कि आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ मैं आशा करता हूँ, ठीक है? आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिए और अपना ये जो हेजिटेशन है, इसको रिमूव करने का कोशिश ज़रूर करिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं इसी टाइप से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय-बाय।